नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। इसी बीच में आप सभी के लिए एक नोटिस है, सूचना है, लास्ट तक बने रहेगा। और आप लोगों को मैं जब भी आता हूँ कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे के हित की बात करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, ठीक है, क्या है, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता की जो तैयारी है आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही जल्द इसका जो एग्ज़ाम होने की संभावना है, ठीक है। देखिए, जीएसएससी फील्ड वर्कर, ठीक है, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता 2025, इसका जो नोटिस आया था 2024 में, मैं आपको ऑफिशियल नोटिस में ले चलता हूँ। क्या क्या है उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पे मैं आपको कुछ सेकंड लग रहा है खुलने में। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, विवरणिका। और यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या कितना था, आप मिला लीजिएगा, कहीं गलत तो नहीं बोल रहे, गलत नहीं बोल रहे, मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। 23/2024 ये आपका फील्ड वर्कर का है, ठीक है। देखिए, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा, आप सभी को मालूम होगा कि 10th लेवल पर यह वैकेंसी निकली थी और इसका जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया था, फॉर्म फिलअप हो भी गया और एग्ज़ाम लेने की बारी है। एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने की संभावना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ये सारी सूचना आप लोग तो पढ़े ही होंगे, लेकिन अगर हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि कुल संसूचित जो रिक्तियाँ थी 510, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है, उस पर बाकी बात ये तो PDF है ही, आप लोग टेलीग्राम में डाल दिएंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि PDF थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। ये जो था आपका उम्र सीमा, ये सब तो भरे थे आप लोग। मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो चीज़ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड आप लोग रुक जाइएगा। PDF थोड़ा सा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से पढ़िएगा। ज़्यादा जो ज़रूरी है उसी चीज़ को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी बात फालतू दिखाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा फिर, ठीक है। ओह हाँ, मैं क्या बोलना चाह रहा था। देखिए, हाँ, ये चीज़ें आप लोग, अब एग्ज़ाम होने वाला है तो हम लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें क्या है, देखिए, मुख्य परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा के 3 पत्र होंगे, ठीक है, जिनमें यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी। कितना होगा, 2 घंटे होंगे, ठीक है। इनमें निम्न विषय होंगे, कौन कौन विषय था आप सभी को भरे होंगे तो मालूम होगा। हिंदी भाषा ज्ञान 80 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान का 40 प्रश्न होंगे, ठीक है। अब देखिए, भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक, ठीक है, मात्र 78 क्वालिफाई होंगे। यानी कि जो आप लोगों का भाषा पेपर है, ठीक है, ये आपका क्वालिफाइंग है, ये आपका नंबर में जुड़ेगा नहीं, ठीक है। देखिए, जिनमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30%, यानी कि 100% है, 100 में से 30 नंबर आपको लाना जरूरी है। यानी कि 100% में से 30% हिंदी इंग्लिश जोड़कर लाना होगा, ठीक है। ये आपका जुड़ेगा नहीं, आपको पास करना है इतना में, ठीक है। अब देखिए, इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। मेधा निर्धारण के लिए यानी कि आपका जो जिस तरीके से रिजल्ट बनेगा, ठीक है, वहाँ पे ये नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, ये बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए, दूसरा, ये सब आप इम्पोर्टेंट रखिए। मैं इतना लंबा PDF चाहे तो पढ़ सकता था, लेकिन पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ पे जुड़िए। जो भी क्लासेस होंगे उसके जो PDF है वहीं पे जाते हैं, ठीक है। देखिए, हाँ, पत्र 2 यानी कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, मुंडारी, ये सब जो है, कुरमाली, खोटा, नागपुरिया, पचपन गिरिया, जो भी है, ठीक है,
इन सभी का, ठीक है, किसी भी एक भाषा का विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। यानी कि आप लोग जो चूज किए होंगे खोटा जो इनमें से जो भी, ठीक है, इस परीक्षा में संबंधित भाषा में से 100 यानी कि 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, और MCQ बेस होगा। और पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है, यानी पत्र 2 में भी न्यूनतम अंक जो मिनिमम ये प्राप्त करना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, और ये जोड़े जाएंगे आपके रिजल्ट में, ठीक है। पत्र 2 पत्र 3 में देखिए सामान्य ज्ञान के कुल जो प्रश्न है 120 प्रश्न है। परीक्षा अवधि जो है 2 घंटा है, आपको मिलेगा। सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न है 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपका झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपका है सामान्य गणित से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए सामान्य विज्ञान से आपको 20 प्रश्न। सबसे कम प्रश्न जो है आपका गणित से, तो गणित में थोड़ा सा कम आप लोग ध्यान दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ फील्ड वर्क करके इसमें कम पूछा जा रहा है। बाकी बात और एग्जाम में गणित हो गया, फिर रीजनिंग हो गया, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और क्लासेस यहाँ पे उपलब्ध हो रहे हैं। प्लेलिस्ट आप बना हुआ है फाउंडेशन बैच का, आप वहाँ पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो आप लोग ये सारे क्लासेस यहाँ पे भी उपलब्ध है, इस चैनल में आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है और मुख्य पाठ्यक्रम ये सब जरूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें आपको बता दूं, ठीक है। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्माण, जैसे कि आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत पत्र 2 एवं पत्र 3 के विषयों को प्राप्तांक या नॉर्मलाइज प्राप्त के योगफल के आधार पर सामान्य मेगा सूची में तैयार की जाएगी, ठीक है। और मेगा सह विकल्प, ठीक है, के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, यानी कि मेरिट के अनुसार, ठीक है, मेरिट ऑप्शन के अनुसार। देखिए क्या है ना कि जो 3 पेपर हो रहे हैं, ठीक है, पहला में आपको केवल क्वालिफाइंग है, दूसरा तीसरा जो पेपर है उसमें से जो भी नंबर आएंगे आपको वही जोड़े जाएंगे और आपके जाति के हिसाब से, ठीक है, ST SC OBC जनरल जिस कैटेगरी में आप, उस हिसाब से आप लोगों का चयन किया जाएगा, ठीक है। ये बोलने की यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है, कोशिश क्या ये यही बोला जा रहा है, ठीक है। मेगा सूची में 1 से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान यानी इक्वल मार्क्स रहने पर मेगा का निर्धारण उम्मीदवारों के जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। यानी अगर 2 व्यक्तियों का समान पाया जाता है नंबर, तो उन लोगों का जन्म तिथि के हिसाब से उनका निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा रहेगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि 1 से अधिक उम्मीदवार के प्राप्तांक जन्म तिथि समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा से प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मेगा क्रम में रखा जाएगा। यानी कि अगर सारी चीज़ समान होता है तो आपका रिजल्ट भी चेक किया जाएगा, रिजल्ट में आपका किसका ज़्यादा रहेगा उसी के हिसाब से उनका चयन किया जाएगा, ठीक है। यानी इसमें इक्वल लेवल पर अगर बात चली जाएगी तो वहाँ पे, नहीं तो फिर ज़्यादा एज जिसका है उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। ये बोलने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। यानी 2 विद्यार्थियों का नंबर सेम आ जाता है तो अगर जिस व्यक्ति का ज़्यादा एज है उन लोगों को पहले नौकरी दी जाएगी, ये बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए मेगा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेगा सूची के समान मानदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमानित पदों, ये भी आपके लिए जरूरी नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा में निम्न अर्हता, ठीक है, पत्र 2 पत्र 3 को जोड़कर अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हता प्रश्न पत्र 2 एवं 3 को जोड़कर से 1 मिनट जोड़कर से कम अंक पाने वाला, यानी कि दोनों पेपर 1 को छोड़कर पेपर 2 पेपर 3 अगर जो न्यूनतम अंक है उससे भी कम अगर लाते हैं तो उन लोगों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, चयन लिस्ट में, ठीक है। देखिए अनारक्षित एवं आरक्षित, 1 मिनट, यहाँ पे ये मक्खी बैठ जाने पर, ये डिजिटल बोर्ड है, इसमें अगर मक्खी भी एक चल रही है ना तो इस तरीके से लिखाने लगेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मक्खी बैठ गई थी इसलिए टच हो गया था। हाँ देखिए हम लोग क्या थे, अनारक्षित एवं आरक्षित रूप से कमजोर वर्ग 40% चाहिए उसके लिए, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए, महिला के लिए और जाति के लिए 32%, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%,
फिर पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए कितना 36.5%, फिर आपका आदिम जनजाति के लिए 30% है। ठीक है, उपरयुक्त कंडिकाओं के आधार पर सामान्य मेधा सूची तैयार की जाएगी और तदोपरांत रिक्त के सापेक्ष आरक्षण कोटिवार चयन सूची गठित होगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपका जो है और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी जो आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है, बस आप जो चीज़ मैंने बताया आपको वही चीज़ें आपको ध्यान देना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होगा अभी, और बहुत सारी चीज़ें अगर मैं बोल दूंगा, ठीक है, तो आप लोग के दिमाग में बाउंस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें बहुत सारे मैं आपको टेलीग्राम में डाल देता हूँ। ठीक है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। बाकी बात जीएसएससी जेपीएससी जो भी है, ठीक है, सारे लोग जो है प्रोसेस में आ चुके हैं, यानी कि काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। आप सभी को ये भी मालूम होगा कि जेपीएससी का जो चेयरमैन है वो भी नियुक्ति हो गया, यानी कोई भी कार्य, ठीक है, स्लो नहीं है, सारा कार्य रफ्तार हो रहा है। इसलिए आप लोग का जो एग्ज़ाम है बहुत ही रफ्तार चलेगा। ठीक है, यानी कि सरकार भी मूड में आ चुकी है कि काम फटाफट किया जाए, और जो विद्यार्थी लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को जितनी परेशानी हुई है परेशानी ना हो। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस वगैरह दिया हुआ है क्षेत्रीय कार्यकर्ता का क्षितिज भाग 2 से, ये तो आप सभी को मालूम होगा कि 10th का पुस्तक है। ठीक है, ये मैं क्लास भी कई सारा उपलब्ध करा दूंगा इस चैनल में। आप प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी करके मिलेगा। ठीक है, झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही हिंदी टॉप ज्ञान जी आप सर्च कीजिएगा, नहीं तो इसी चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी मतलब कि झारखंड पुलिस प्लस उत्पाद सिपाही प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे हिंदी की क्लासेस बहुत सारे उपलब्ध है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए सारा बहुत सारा जो क्लासेस उपलब्ध है। और आप लोग को लगता है कि यहाँ पे क्लासेस ले, तो आप हमें कमेंट में बताइए ऑनलाइन क्लासेस लेना है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, देखिए, और देखिए आप कृतिका भाग 2 से माता काचल से भी पढ़ाया गया है, जोर पंचम की ना ये भी पढ़ाया गया है, साना साना हाथ जोड़ी ये भी पढ़ाया गया है, ये दोनों नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, बाकी बात मैं आप बोलिएगा तो मैं पढ़ा दूंगा। अगर कुरमाली ये सब तो पढ़ाते नहीं हैं, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हिंदी खोटा ये सब आप बोलिएगा तो पढ़ा देंगे। बाकी बात ये सब सिलेबस है, मैं PDF डाल दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा PDF। ठीक है, PDF को आप ध्यान से देखिएगा और उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, क्योंकि बिना तैयारी के आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए तैयारी में लगे रहिए, पता नहीं कब आपका किस्मत चमके और आप लोग को नौकरी लग जाए। इसलिए मेहनत करते रहिए। बोलते हैं ना कि दुनिया में हर एक चीज़ चोरी हो सकता है, दुनिया में हर एक चीज़ चोरी हो सकता है, बस एक ही जो आपका दिमाग है वही चोरी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मेहनत करते रहिए। बोलते हैं एक और शायरी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है, यानी कि आप लोग मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आने वाले दिनों में आपके मुकाबले, आपके टक्कर में कोई खड़ा ना हो। इतना मेहनत। बोलते हैं कि खुद को कर इतना बुलंद, खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग समझ गए, मैं शायरी भी बता दिया आप लोगों को। और आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पे जेएसएससी जेपीएससी झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम की अपडेट सबसे पहले दी जाती है, और ऑनलाइन क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगी उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।